स्ट्रॉ देखिए, बाल अगर देखने में स्ट्रॉ जैसे कड़क लगते हैं या झाड़ू जैसे कड़क लगते हैं, डैमेज हो गए हैं, एकदम कर्ली से हो गए, जले भुने से लगते हैं, बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, हर जगह बाल ही बाल नजर आ रहे हैं, आपसे ज्यादा आपके घर में बालों की जनसंख्या बढ़ चुकी है, साथ ही साथ बालों के स्पर्श से आपको लगता है कि ये बाल नहीं काटे छू रहे हैं, तो ये परफेक्ट वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बालों से रिलेटेड सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर ये स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो बाल मुलायम होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, लॉन्ग होंगे एंड कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ होम रेमेडी, कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है एंड दैट्स इट, यू ऑल आर सॉर्टेड। अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे होगे तो आपने देखा मेरे बालों की लेंथ पहले कितनी कम थी, वॉल्यूम भी कितना कम था, मैं तो गंजी होने वाली थी, मेरे तो बाल भी बहुत ज्यादा टूट रहे थे, बहुत ज्यादा सीवियर हेयर फॉल, मतलब मिसकैरेज, प्रेगनेंसी, उसके बाद डिलीवरी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, इतने स्ट्रेस के बाद ऊपर से थायराइड भी है मुझे, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और ये सब मिलकर के बालों में ऐसा हमला बोलती है ना कि सर पे बाल बचते नहीं है लोगों के, मेरे भी नहीं बचते अगर मैं ये सारे टिप्स को फॉलो नहीं करती। सो थैंक गॉड मुझे कहीं ना कहीं से ये सारे टिप्स के बारे में पता चला, मैंने ट्राई किया एंड इफेक्टिव रिजल्ट मिले। मैंने जितने भी सब्सक्राइबर्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर किया है, सब मेरा गुणगान तो गाते ही हैं बालों को लेकर के, आप भी गाओगे। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा और बात करेंगे हाउ टू ग्रो हेयर फास्ट, लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई प्रॉमिस आपके रूखे सूखे बेजान बालों में जान मैं डालूंगी, मेरे टिप्स को फॉलो करो। बालों में हाथ लगाओ, कड़क लग रहे हैं, जले जले लग रहे हैं, लग रहा है ना, हेयर फॉल भी हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि समर आ गया है, हम जाते हैं गर्मियों में बाहर, एकदम सनस्क्रीन पोत लेते हैं मुंह में अच्छे से, स्किन का बड़ा ध्यान रखते हैं, स्किन तो ग्लो कर रही है पर बाल जल चुके हैं। एक बात बताओ, सूरज क्या भेदभाव करेगा कि आपके यूवी रेज से आपके स्किन को तो डैमेज करेगा लेकिन बालों को डैमेज नहीं करेगा, बख्श देगा? बिल्कुल भी नहीं। सूरज सबके लिए एक समान बरसता है, बरसता है नहीं, बरसता नहीं बोलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स गाइस। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सूरज की हार्मफुल यूवी रेज आपके बालों को भी डैमेज करती है, स्किन को भी डैमेज करती है। स्किन से बचाव के लिए आप दुपट्टे से ढक लेते हो या सनस्क्रीन लगा लेते हो, बालों के लिए हम नहीं कुछ करते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते क्योंकि इसके बारे में बात ही नहीं की जाती है, अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता नहीं कि सूरज की वजह से बाल खराब होते हैं। जब मैं दिल्ली में रहती थी ना, बहुत ठंड लगती थी, बाल धोने के बाद मैं से धूप सेकने बैठ जाती थी और मेरी परछाई जब सामने की दीवार पे पड़ती थी तो मैं देखती थी वहां से कुछ धुआं निकल रहा है। मैं तो जब पहली बार मैंने देखा मैं तो डर गई, ये धुआं कहां से निकल रहा है, मेरे सर में नजर तो आ नहीं रहा है पर धुएं का शेडो नजर आता था। किसने इस चीज को नोटिस किया है कमेंट करके जरूर बताना। भाई भेजा फ्राई हो जाता है, एक्चुअली हेयर फ्राई हो जाते हैं धूप में। तो जब भी आप समर्स में बाहर जाओ या विंटर्स में जब भी बाहर जाओ तो जैसे सनस्क्रीन फेस पे लगाते हो ना, हेयर के लिए भी हेयर का सनस्क्रीन आता है, वो आप लगा सकते हो, बट आई थिंक आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना चाहोगे क्योंकि मैं भी नहीं करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बालों को बांध लेती हूँ भाई, या तो चोटी कर लो, जूड़ा बना लो एंड किसी भी दुपट्टे से, कपड़े से अपने बालों को ढक लो, मुंह ढकते हो, बाल भी ढक लो। जो लोग ने दिखा, कई लड़कियां बाइक स्कूटी चला रही होती है, बॉयफ्रेंड के साथ पीछे बैठी होती है, भाई बाल खुले करके बैठ जाती है, इतनी कड़कती धूप में बाल खुले करके जा रही है, बाल ऐसे हवा में लहरा रहे हैं, सारी धूल मिट्टी धूप सब बालों में लग रही है। और ऐसी गलती मत क्या करो यार, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, अगर बालों का ध्यान रखना तो ये चीज मत करना, क्योंकि धूप की हार्मफुल रेज की वजह से आपके बाल ड्राई, डल, डैमेज, फ्रीजी, डिसकलर्ड, ब्रिटल, ब्रोकन, स्पिटेंस और पतले बाल हो जाते हैं, एकदम फ्रीजी, मेसी। और अगर आपको छूने से जले जले बाल फील हो, स्ट्रॉ जैसे, झाड़ू जैसे बाल फील हो, इसका मतलब ऑलरेडी आपके बाल धूप की वजह से डैमेज हो चुके हैं और इसकी वजह से ना प्री मैच्योर ग्रे हेयर की भी प्रॉब्लम होती है। तो सोच रहे ना मेरे बाल क्यों सफेद हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं। जो सन की रेस होती है वो एक्ट करता है एज अ ब्लीच ऑन हेयर, क्योंकि ये जो ब्लीच है ये रिएक्ट करता है बालों के मेलेनिन से, जो रिमूव कर देता है हमारे कलर को और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है। सो अगेन प्रोटेक्शन के लिए आप दुपट्टे से कवर करो, आप एक छतरी ले सकते हो, हैट ले सकते हो। कोशिश करो आफ्टरनून के टाइम जब कड़कती धूप सर पे हो तब आप बाहर ना निकलो। अगर आपको कुछ सामान लेना है और आप शाम को या एकदम सुबह सुबह भी जा सकते हो तो ऐसा टाइमिंग चूज करो। एंड अगर आप स्विमिंग करते हो तब भी, हाँ, जो लोग स्विम करते हैं स्विम कैप जरूर पहनो। एक तो क्लोरीन का पानी बालों की बैंड बजाता है, ऊपर से धूप, बस ये फॉलो करो। लोग स्कैल्प मसाज को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, उनको पता ही नहीं कि भाई इसके क्या क्या फायदे हैं। देखो मैंने मरम पॉइंट्स के बारे में आपको बताया, अगर आपको मरम पॉइंट्स नहीं भी पता है, आप बस अपने बालों में कंघी कर लो, ठीक है, एंड रोज सुबह कोशिश करो या फिर सोते टाइम, दोनों टाइम भी कर लो तो अच्छा है। बस 5 मिनट ऐसे ले करके मसाज कर लो हल्के हाथों से। तेल लगा सकते हो तो तेल लगा लो, नहीं लगाना है, हेयर टॉनिक लगाना है या सिंपली ड्राई चंपी भी करनी है तो भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिक चंपी वो जो आता है ना, गोल गोल घूमता है, वो कर सकते हो, या बहुत सारे स्कैल्प मसाजर आते हैं, मैं और भी कितनी सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उससे लेकर के ऐसे मसाज कर लो या किसी से करा लो। देखो मसाज करती कितना आनंद आता है ना, नींद आ जाती है। मेरे बालों में कोई भी हाथ डालता है मेरे को उसी टाइम नींद आ जाती है। सोचो इतना रिलैक्सिंग होता है। आप जब रिलैक्स होते हो ना तो आपका अंग अंग खिल उठता है। सो डू ट्राई स्कैल्प मसाज, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, आपको रिलैक्स फील करते हो। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्कैल्प मसाज। रेगुलर स्कैल्प मसाज से आपके हेयर फॉलिकल में ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है जो हेल्प करता है स्टिमुलेट करने में हेयर ग्रोथ को।
यार कुछ लड़कियां इतनी आलसी होती है ना, मैंने देखा है, वो कंघी नहीं करती, एक एक दो दो दिन कंघी नहीं करती। आलसी इसलिए नहीं होती है कि उनके पास काम नहीं है कुछ करने के लिए, उनके पास घर का इतना सारा काम है कि घर की देखभाल में अपनी देखभाल नहीं करती और अपने लिए आलस कर जाती है और पूरे घर का कोना कोना साफ कर जाती हैं। कितनी महिलाएं ऐसी होती हैं, हमारी मम्मियां ऐसी होती हैं यार, अपना ध्यान नहीं करती, अपनी ग्रूमिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं एंड कंघी नहीं करते। कंघी करने में हार्डली 2-3 मिनट लगेगा, ठीक है, मेरे को ज्यादा लग जाता है क्योंकि मेरे बालों की लेंथ एकदम मेरे घुटने के नीचे जा रही है। कितने भी बाल हो यार, कंघी करनी जरूरी है। दिन में 2 बार, सुबह उठ करके करो, सोने से पहले करो, ठीक है। शैम्पू करते हो तो शैम्पू से पहले करो, तेल लगाना है तो तेल लगाने से पहले करो, शैम्पू करने के बाद बाल सूख जाएंगे तब करो, बट कंघी जरूर करो। कंघी करने के लिए पतले ब्रिसल्स वाले कोम मत लेना, चौड़े दांतों वाली कंघी लेना। और कंघी हमेशा बालों को 2 हिस्सों में डिवाइड करके थोड़े थोड़े सेक्शन लेना, नीचे से ऊपर की तरफ कंघी करते हुए आना, जल्दबाजी में ऐसे 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 ऐसे। मैंने कई लोगों को देखा है, खुद भी ऐसे ऐसे करते हैं, बाल टूटते हैं। दूसरों की कंघी करनी होती है तो ऐसे 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 करते, स्पेशली पार्लर्स वगैरह में अगर आप कुछ जाओगे ना हेयर स्पा वगैरह लेने के लिए, वो लोग तो भाई आपके बालों को ऐसे 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 करो। एक और शैम्पू करने के बाद बाल कंघी भी नहीं करते हैं, सुखाते भी नहीं है, सीधा वो ब्लो ड्रायर चला देते हैं, हीट एप्लीकेशन वगैरह बहुत बालों को फ्राई कर देते हैं यार सैलून वाले। उस टाइम तो आपके बाल बहुत सुंदर लग रहे होते हैं, उन्होंने इतना कुछ लगाया होता है आपके बालों पे, लेकिन जब आप एक बार हेयर वॉश कर लेते हो ना घर पे, तब आपको पता चलता है कि अरे यार इन्होंने मेरे बाल कितने जला दिए, कितने खराब कर दिए। किसके साथ एक्सपीरियंस है कमेंट करके बताओ। तो कभी भी अपने बाल हो या किसी और के बाल हो, ऐसे ऐसे झटकना पटकना मत, प्यार से हल्ले हल्ले धीरे धीरे आराम से, ठीक है। अवॉइड टाइट हेयर स्टाइल। भूल जाती थी मेरी मम्मी, ऐसे 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 चोटी बना देती थी एकदम टाइट, और मेरी वो यहाँ से इतने बाल टूटते थे ना, हेयर लाइन मेरी आ गई थी। भाई टाइट हेयर स्टाइल मत किया करो, ठीक है। कोई भी आपकी एज हो, लूज चोटी करो, कभी भी टाइट नहीं। यहाँ से वो पंजाबी चोटी ऐसे टाइट कर देते थे, वो सब नहीं करना होता है। उससे यहाँ पे हेयर लाइन पे प्रेशर पड़ता है, फिर बाल कमजोर होकर टूट जाते हैं। और मेरे को तो कोई भी हेयर स्टाइल जमता ही नहीं, मैं कोई भी हेयर स्टाइल कर लूँ मेरे सर में दर्द हो जाता है, इसलिए मेरे को हमेशा अपने बाल खोल के रखने पड़ते हैं। इतनी गर्मी लग रही है फिर भी मैंने बाल खोल के रखे हैं, क्योंकि मैं जूड़ा बना लूं या चोटी कर लूं, चोटी तो फिर भी मैं लूज करके ही सोती हूं। कोई डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाती हूँ ना, मेरा सर दुखने लग जाता है। और ऐसा कितने लोगों के साथ होता है, कमेंट करो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक। दिन भर में जो भी हम खाते पीते हैं, तो जो बचा खुचा होता है ना, वो बालों को मिलता है, ठीक है। और अगर दिन भर में सिर्फ जंक फूड ही, फ्राइड फूड, प्रोसेस फूड ही खाओगे, तो बालों को जो मिलेगी ना, वो 30 से कम नहीं होगी। आई डोंट वांट टू यूज सच वर्ड। और फिर बालों की हालत भी वैसी होगी। सो व्हाट यू हैव टू ईट इज प्रोटीन रिच फूड, ठीक है, होम कुक्ड फूड, दही, पनीर, दालें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीड मिक्स, ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ भी खाओ, सब कुछ खाओ, जंक ना खाओ। सोते टाइम एक तो बाल खुला करके मत सोना, ठीक है। लूज चोटी बनाना, तकिए का कवर कॉटन का नहीं सिल्क का यूज करना, ठीक है। सिल्क सॉफ्ट रहता है बालों के लिए, स्किन के लिए। रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, हेयर फॉल नहीं होगा, सुकून मिलेगा, आपकी लाइफ मेस फ्री होगी। बाल झाड़ू जैसे हैं तो महीने में 2 बार DIY हेयर मास्क लगा सकते हो, या रेडीमेड हेयर मास्क भी आप लगा सकते हो, बट हेयर मास्क जरूर लगाना। आप घर पे ही हेयर स्पा कर लो, बाहर भी करा सकते हो, लेकिन फिर बाहर का तो वही होता है ना, वो केमिकल्स भी डाल देते हैं बहुत सारे। आप घर पे खुद से आराम से करो, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप वो देख के फॉलो करो, हेयर मास्क लगाओ। हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल रोकने के लिए देखो, खाने की बात कर ली, बालों की ध्यान की बात कर ली, लेकिन आपको बालों में कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ भी डालना पड़ेगा जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ अच्छी हो। जैसे कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि टोनर कब लगाना है, ऑयल कब लगाना है। जिस दिन आपको शैम्पू करना है उसके 2 घंटे पहले बालों के अंदर रीग्रोथ सीरम या टोनर वगैरह लगाओ, जो पानी के अंदर प्याज का रस मिक्स करके मैं आपको बताती हूँ, या ऐसे बहुत सारी चीजें, अनगिनत चीजें मैंने बताई है, वो आप स्कैल्प के ऊपर स्प्रे करके लगाते हो। तो पानी है, सबसे पहले आपकी जड़ों में अच्छे से वो चला जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा, और 1 घंटे के अंदर सूख भी जाएंगे आपके बाल। जब लगे कि बाल सूख गया है, अब बारी आती है चम्पी की। ऑप्शनल है, लेकिन चम्पी करना सही है, उसे और नरिशमेंट मिलती है आपके बालों को। DIY हेयर ग्रोथ ऑयल बहुत सारा मैंने आपके साथ शेयर किया है, या सिंपली आप ऑयल के अंदर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदे भी मिक्स कर सकते हो, एंड उस ऑयल को लगाओ, अच्छे से चम्पी करो और 1 घंटा इंतजार करो। अब ये सब कुछ सुलझे बालों में करना। उसके बाद आप शैम्पू करो, शैम्पू 3 मिनट के लिए अपने बाल, 2 से 3 मिनट के लिए अपने बालों में अच्छे से लगाना, फिर पानी से धो देना। उसके बाद बालों से सारा पानी निचोड़ लेना, ठीक है, पानी की एक बूंद भी ना बचे। और अब कंडीशनर लगाना अपने बालों में, स्कैल्प में मत लगाना, बालों की लेंथ में लगाना। 5 से 10 मिनट इंतजार करना, नॉर्मल रिंस कर दो, और बालों के सूखते ही बालों में सीरम लगा लो। लिवॉन सीरम काफी सस्ता पड़ जाता है, बाकी लॉरियल के भी काफी अच्छे सीरम्स हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो, या सिंपली एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो। बस बोलने में लग रहा है कितना बोल रही, कितना कर रहा है, इतना करना पड़ेगा, कौन करेगा, हटो। पर एक बार कर लोगे, रूटीन में आ जाएगा तो सब हो जाएगा।
बाल धोने के बाद भारी भरकम टॉवल जो सर के ऊपर लपेट के बैठ जाते हो ना, वो सोचो टॉवल का वेट कितना ज्यादा होता है, गीले बाल कितने कमजोर होते हैं, फिर तो बाल टूटेंगे ना। इस तरीके का माइक्रो फाइबर सॉफ्ट टॉवल होता है बालों के लिए, वो यूज करो। बालों में हल्का सा जुड़ा बनाओ, ये लगा लो, तब तक लगा के रखो जब तक बालों का जो एक्सेस वाटर है वो निकल ना जाए। इसके बाद बाल को नेचुरली एयर ड्राई होने दो, खुला, ब्लो ड्राई करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही करोगे ना, काफी है। ये सारी चीजें मैं खुद अपने बालों पे ट्राई करती हूँ। और एक लास्ट चीज बता रही हूँ, सिंपली अगर ये बाकी सब चीजें भी ना कर पाए तो ये वाला जरूर करना, बहुत बहुत इफेक्टिव है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ किचन में जाकर के आपको 2 चम्मच मेथी लेना है, मेथी सीड्स जिसे फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं, ठीक। 1 गिलास पानी पैन में डाल दो, मेथी सीड डाल दो, उबाल दो, छान लो, ठंडा हो जाएगा, अपने स्कैल्प में अच्छे से लगा के चम्पी कर लो। उसके बाद फिर जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था ना शैम्पू, कंडीशनर, सीरम का, वो कर लेना। मेथी सीड बहुत ही हेल्पफुल होता है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, जिस जगह पे आपके पहले 1-2 बाल थे उस जगह पे और ज्यादा बाल उगा देता है। मतलब जैसे किसान खेती करता है तो उनको खाद्य पदार्थ की जरूरत पड़ती है ना, कुछ ऐसे पोषक तत्वों की जिससे उनकी खेती अच्छी हो जाए। आपके बालों की खेती के लिए मेथी सबसे अच्छा और आसान किफायती चीज है, ये जरूर ट्राई करना। मेथी पीना भी चाहिए, मेथी का पानी काफी अच्छा होता है लेकिन बहुत कड़वा होता है। लकीली यहाँ आपको पीना नहीं है, लगाना है स्कैल्प पे, दैट्स इट। एंड आई प्रॉमिस इस वीडियो के जितने भी स्टेप्स है वो फॉलो करोगे तो आपके बाल बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। आपको कुछ और बालों की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक वीडियो देखी है, पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।